अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ सेकेंड ईयर एडवांस इंग्लिश सिंध बोर्ड एंड द पोइट्री विच वी आर डूइंग टुडे इज़ द ओzymandias ऑफ इजिप्ट। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरी पोइट्री समझा देती हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन वगैरह, देन हम इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करेंगे। तो मेक श्योर आप ये वाली वीडियो एंड तक देख लें, ठीक है, कि ताकि आपका अच्छा हो जाए। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन। ओzymandias क्या है? सोनेट है विच इज़ रिटन बाय एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट। सोनेट बेसिकली है टाइप ऑफ पोइट्री, ठीक है। और ये आपने इसका ऑथर का नेम याद करना है कि ये पोइट्री लिखी किसने, ठीक है। तो ये लिखी है बाय शेली ने। द टाइटल ओzymandias रेफर्स टू एन ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ द एंशिएंट इजिप्शियन फ़ारो रामसेस II। ओzymandias किसका नेम था? इजिप्शियन एक फ़ारो था, फ़िरौन, हु वाज रामसेस II, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट्स लेते जाने हैं कि ताकि आप लोगों को आखिर में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लें एंड वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा कि ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन। द स्पीकर ऑफ दिस पोएम मीट्स अ ट्रैवलर फ्रॉम द एंशिएंट लैंड, ठीक है। अब ये जो पोएट है उसने एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई जो कि कहाँ से है? एंशिएंट लैंड से। और वो एंशिएंट लैंड कौन सी है? दैट इज़ बेसिकली द लैंड ऑफ इजिप्ट। द ट्रैवलर डिस्क्राइब्स 2 लार्ज स्टोन लेग्स ऑफ द स्टैचू, ठीक है। एक स्टैचू है और इसके पास कौन सी लेग्स हैं? स्टोन की लेग्स हैं। विच लैक और टॉर्सो टू कनेक्ट देम एंड स्टैंड अपराइट इन द डेजर्ट। मतलब उसके अंदर जो ऊपर वाली उसकी बॉडी थी, ऊपर वाला उसका जिस्म था, वो चीज़ उसके अंदर नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी, सिर्फ उसकी टांगें पड़ी हुई थी, ठीक है। Near the legs, half buried in the sand, is the broken face of the statue. स्टैचू का फेस टूटा हुआ था. Even though Ozymandias described himself as the king of the kings, Shelley describes in her poetry that nothing remains except the broken statue. अभी क्या डिस्क्राइब कर रही है ये लड़की यहाँ पे कि Ozymandias का बेसिकली जो स्टैचू का सर था वो भी टूटा हुआ था, ठीक है, और वो बरेड था, सही है, बरेड था, ग्राउंड में टूटा हुआ था। और ओzymandias अपने आप को क्या कहता था कि ही इज़ द किंग्स ऑफ द किंग्स, वो बादशाहों का बादशाह है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि बादशाहों का बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला है एंड कोई भी चीज़ नहीं रहती सिवाय आपके जो रिमेन्स आप छोड़ के जाते हो, और कोई भी मतलब आपके उन रिमेन्स का भी कोई ख्याल नहीं रखता, ठीक है। अभी कुरान के एक वर्स है, ये अगर आपने डालना हो तो बहुत अच्छा है, ये आप डाल दीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन हम लोग आगे मूव करते हैं। The inscription, "The Kings of the Kings," stands in an ironic contrast to the reality of the statue. The poem gives the lesson that both great rulers and their kingdoms will fall to the sands of time. ठीक है, अभी क्या हमें लेसन दे रहा है कि ये जो स्टैचूज इतने बनाते थे और सारे जो भी ग्रेट रूलर्स हैं और जो भी लोग हैं इन्फ्लुएंशियल, वो जो है वक्त आने के साथ उनका भी जवाल आएगा। हर उरूज को कोई ना कोई जवाल होता है। दे विल डेफिनेटली फॉल टू द सैंड्स ऑफ टाइम। द पोएट्री evolves the image of the cruel leader. As it says, Ozymandias wears a frown along the sneer of cold command. The poetry says that such expressions of tyranny now exist only in the face of death and crumbling piece of stone. पहले लोग उससे डरा करते थे, ओzymandias से। पहले लोगों को मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो ओzymandias का कोई भी पावर नहीं है, ठीक है। ही इज़ जस्ट अ पीस ऑफ स्टोन, वो भी आधा ज़मीन में धंसा हुआ है एंड आधा टूटा हुआ है, ठीक है। द फ़ारो इज़ नो वेयर टू बी सीन, ओके। अच्छा, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है। On the pedestal of the statue, it is reported by an ancient Greek that it is written, "Kings of the kings am I, Ozymandias. If anyone knows how great I am and where I lie, let him surpass one of my words." अब इसने अपने स्टैचू पे क्या लिखवाया है? जो स्टैचू टूटा हुआ मिला है इनको, उस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है किंग्स ऑफ द किंग्स, किंग्स ऑफ द किंग्स। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन ड्यूरिंग द राइज ऑफ हिज पावर। जब उसका पावर था, उसका बहुत उरूज था, तब वो चीज़ लिखी गई थी। लेकिन टुडे हिज नेम सीम्स टू बी नोवेयर। आज उसका नाम कहीं पर भी जिंदा नहीं है। The poem reminds readers that history is full of rise and fall of empires. हिस्ट्री ऐसी ही है, कभी इंसान का उरूज आएगा तो कभी जवाल आएगा। नो पावर ऑन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट रिगार्डलेस ऑफ हाउ एन ओमनीपोटेंट अ रूलर बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी। इवन द किंग्स ऑफ द किंग्स मे वन डे बी फॉरगॉटन रेलिक ऑफ एन एंटीक लैंड, ठीक है। जो किंग्स ऑफ द किंग्स है वो भी एक दिन भुलाया जाता है बंदा। A proverb says, "A man's pride will bring him low, but a humble spirit will obtain honor." ठीक है, जो भी
इंसान प्राउड होता है वो हमेशा जो है इसी तरीके से गिरता है, लेकिन जो लोग हम्बल रहते हैं उनको लोग हमेशा याद रखते हैं. ड्यू टू ओzymandias प्राइड गॉड शोड हिम व्हाट हिज प्लेस वाज इन द वर्ल्ड आफ्टर डेथ. ठीक है, ओzymandias इतना ज़्यादा प्राउड हुआ करता था कि अल्लाह ताला ने उसको उसकी जगह दिखा दी कि भाई देखो तो सही तुम कि आखिर पावरफुल है कौन, मैं पावरफुल हूँ या तुम अपने आप को इतना प्राउड क्यों फील कर रहे हो. ठीक है, just 2 legs standing tall in the desert. The poem proves by historical story that one should not be egoistic. वो ये कह रही है हमें पोइट्री कि हमें egoistic नहीं होना चाहिए, हमें proud नहीं होना चाहिए. Pride is a spiritual cancer. It eats up every possibility of lower contentment and common sense. ठीक है, pride क्या है? pride एक कैंसर है और वो लव कंटेंटमेंट हर चीज़ को खा जाती है. द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम सजेस्ट दैट द डेजर्ट इज बाउंडलेस एंड इट स्ट्रेचेस फार अवे. डेजर्ट जो है इतना दूर तक स्ट्रेच करता है. एज दो इट इज़ द कॉन्करर ऑफ एनीथिंग द आई कैन सी. ओzymandias मे बी द किंग ऑफ द किंग्स बट इवन किंग्स आर बरीड अंडर द पाइल्स ऑफ सैंड. ठीक है, ओzymandias हालांकि किंग्स ऑफ द किंग्स है लेकिन फिर भी किंग जो है वो उसको हमने बरी कर दिया किसके अंदर, किसके नीचे, सैंड के नीचे, पाइल्स ऑफ सैंड के नीचे वो बरी हुआ है आज वो इंसान. ठीक है, चलें जी, अभी आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6. रीज़न वाई स्कल्प्टर शुड बी एडमायर्ड मोर देन ओzymandias. अब ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्यों हमें जिसने ये स्टैचू बनाया है उसको हमें क्यों तारीफ़ करना चाहिए उस इंसान की रादर देन ओzymandias. ठीक है, द स्टैचू ऑफ ओzymandias रिप्रेजेंट्स पावर, लेगेसी एंड कमांड. द स्टैचू शोज दैट द किंग वॉज वंस माइटी एंड ऑल पावरफुल. अच्छा, अब जो स्टैचू का जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ वेरी प्राउड, दैट इज़ वेरी वेल मेड. तभी हमें स्कल्पचर जिसने ये बनाया है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए रादर देन ओzymandias जो कि सिर्फ एक प्राउड आदमी था. द स्कल्प्टर शुड be appreciated due to the intense detailing. बहुत उसने अच्छे से डिटेलिंग की है which helps to analyze the boastful expression of Ozymandias. The sculpture is so strong and well made that still its legs are standing. ठीक है, अभी भी उसकी जो लेग्स हैं वो स्टैंड कर रही हैं कहाँ पे, लोनली डेजर्ट में. और जो इंस्क्रिप्शन है ऑन द पेडिस्टल दैट इज स्टिल रीडेबल विच इज़ द किंग्स ऑफ द किंग्स. ये जो स्टैचू है वो हज़ारों साल पहले बना था लेकिन फिर भी अभी भी जो इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन है वो अभी तक है, ज़िंदा है. ठीक है, ज़िंदा से आई मीन के अभी तक उस चीज़ को हम देख सकते हैं कि द किंग्स ऑफ द किंग्स इज रिटन. About the Ozymandias statue, an Egyptian scientist, Zahi Hawass, says many parts of the granite statues were formed. Most important feature close to Ramses II. The statue needs some restoration and weighs between 4 to 5 tons. ठीक है, अब ये इतना बड़ा स्टैचू है, 4 to 5 tons का स्टैचू है. ठीक है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से बनाया गया है. Ozymandias was just admired in his time but not today because today's civilization he made and wealth he collected is all lost and no one remembers him today. ठीक है, किसी को भी याद नहीं रहा कि ओzymandias कौन है, कहाँ से आया है. आज अगर आप किसी से भी पूछो, इवन अगर ये बुक हमारे सिलेबस में ना होती तो हमें भी ना पता होता कि ओzymandias कौन है, क्या है. ठीक है, हमें इसीलिए पता है क्योंकि ये बुक हमारे सिलेबस में है. ठीक है, तो ओzymandias को सिर्फ उसी टाइम पे एडमायर किया गया था लेकिन ये जो स्कल्पचर जिसने बनाया है वो इंसान, उसको हमें एडमायर करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर वाकई में बहुत ज़्यादा टैलेंट था. ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग. नेक्स्ट है हमारे पास इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन. ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किस तरीके से करना है कि ये पोइट्री आखिर है क्या चीज़. तो दिस पोइट्री इज़ अ सोनेट विच इज़ रिटन बाय पर्सी बिशे शेली. ठीक है, विच शोज़ द स्टैचू ऑफ रैमसेस II हु वाज द ग्रेटेस्ट फैरो ऑफ दैट टाइम. ठीक है, ये स्टैचू दिखा रही है किसका, रैमसेस II का, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ा फ़िरौन था. सोनेट इज़ डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स 14 लाइन्स. ये पोइट्री कितने लाइन्स की थी, दिस पोइट्री इज़ ऑफ 14 लाइन्स एंड ईच लाइन हैड 10 सिलेबल राइम स्कीम. ईच हर लाइन के अंदर कितने सिलेबल की राइम स्कीम है, 10 लाइनों की राइम स्कीम है. दिस शोज़ एन इयाम्बिक पेंटामीटर. ये चीज़ आपने याद करनी है कि इसके अंदर कितने इयाम्स हैं एंड दिस हैज़ 5 इयाम्स. तो ये इयाम्बिक पेंटामीटर है. ठीक है, अब ये मीटर, सेजूरा, टोन देख लेते हैं क्योंकि सेजूरा और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप लोगों ने लिखना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें फिर इसको याद करके लिख लीजिएगा. हम मूव ऑन करते हैं टू द टोन. द टोन इज़ वेरी एक्सप्लेनेटरी एंड इट रिप्रेजेंट्स इमेजरी ऑफ द ओzymandias. द इमेजरी डील्स विद ऑल द 5 सेंसेस एंड डिपिक्ट्स अ पिक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट. ठीक है, टोन इसका क्या है, अच्छा टोन है इसका और ये हमें जो है इसमें हेल्प करता है कि हम इमेजिन कर सकें ओzymandias को. ठीक है, और ये जो इमेजरी है वो डील करती है किसके साथ, वो डील करती है विद ऑल द 5 सेंसेस. सही, हमें साइट, टच, हेयरिंग हर चीज़ के साथ डील करती है. सही, अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से.
इसके अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं? एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन कैसे है कि जब फर्स्ट लेटर होता है किसी भी वर्ड का वो दोनों सेम होते हैं तो फिर एलिट्रेशन आती है। एंड दिस मेक्स द क्रिटिकल एप्रिसिएशन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट मेक्स इट प्लेजेंट एज वेल। फॉर एग्जांपल कोल्ड, कमांड, ये देखो स्टार्ट भी सी से हो रहा है, एंड भी डी से हो रहा है, फिर ये भी स्टार्ट सी से हो रहा है, एंड दोनों डी से हो रहे हैं। बाउंडलेस एंड बेयर, बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एक पोएटिक डिवाइस है जो कि एड्रेस करता है एन एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसकी छोटी बनेगी काफ़ी, क्योंकि पोएट्री भी काफ़ी छोटी है। दिस इज अ सोनेट, ओके। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, ठीक है, यहाँ पे इसने अपोस्ट्रोफी डाल दिया। दिस इजंट बीइंग स्पोकन टू एनीवन इन पर्टिकुलर, जस्ट हुएवर हैपेंस टू कम अक्रॉस दिस स्टैचू, ठीक है। ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो भी स्टैचू देखे उसको ये चीज़ एड्रेस की गई है। असोनेंस, असोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स फाउंड टुगेदर इन वर्ड्स। अच्छा, पहले आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर आपने ये बताना है कि ये चीज़ पोइट्री में किस तरीके से यूज़ की गई है। हाफ संक अ शैटर्ड विजाज लाइज, ठीक है। ये इसके जो है दिस इज़ नॉट नीडेड बट इट वुड लेट यू गेन मार्क्स। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से लिखो। जो पहले अभी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें समझाई हैं इसकी, ये भी चीज़ें आप लिख लोगे तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो असोनेंस भी आप लिख सकते हो कि दिस इज़ एन रिपीटिशन ऑफ द नॉलेज, रिपीटिशन ऑफ द वॉवल, सॉरी। सही है। नेक्स्ट हम आते हैं आयरनी पे। Shelley contrast Ozymandias boastful words of power with the image of the ruined statue। आयरनी का क्या मतलब होता है कि दो ऐसी सिचुएशंस जो कि आपस में मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो कौन सी सिचुएशंस थी? एक पास्ट की सिचुएशन बताई गई है जिसमें ओzymandias इतना ज़्यादा बोस्टफुल रहा करता था और इतना अपने आप को कोई चीज़ समझता था, ठीक है। लेकिन उसका आज के ज़माने के साथ कंट्रास्ट किया गया है कि आज के ज़माने में उसकी कोई वैल्यू नहीं है और उसका स्टैचू ऐसे ही पड़ा हुआ है, ज़मीन में गड़ा हुआ है। इंजैम्पमेंट, इंजैम्पमेंट क्या चीज़ है? कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस बियॉन्ड द लाइन, इट मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ द स्टैंजा। देखो यहाँ पर अगर ये स्टैंजा है, हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन्स स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन सैंड, तो ये वाला जो है यहाँ पे हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास एक कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कुछ भी कॉमा शॉमा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ नोन एज इंजॉयमेंट। ये भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने लिखनी है तो आप लोग डेफिनेटली लिख सकते हो। अब मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स दिखा पिक्चर्स दिखा देती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है। फिर हम वीडियो को एंड कर देते हैं। चलें जी, होपफुली आप लोगों ने सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई है आप लोगों से तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स। इंशाल्लाह फिर बात होती है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।